नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि 6 टू 8 और 11-12 के शिक्षकों को स्वस्थानिक प्रोन्नति कैसे मिलने जा रही है। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं, वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो किस प्रकार से उनको प्रोन्नति का लाभ मिलने जा रहा है। प्रोन्नति का लाभ तो मिलता आ रहा है, लेकिन इसमें विशेष क्या है? और ये वीडियो बनाने का विशेष प्रयोजन क्या है? जबकि कुछ दिन पहले प्रमोशन से संबंधित कई सारे वीडियो आए हैं और आपको यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे वीडियो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ खास क्या है? खास यह है कि स्वस्थानिक प्रोन्नति मिलने जा रही है। ठीक है, बात इसकी चर्चा हुई है कि स्वस्थानिक मिलने जा रही है। वही साहब, लेकिन कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं साहब, स्वस्थानिक नहीं होता है, इसके पहले भी रिक्तियों के आधार पे है। तो जी नहीं, बिल्कुल स्वस्थानिक है और इसी का प्रमाण लेके इस वीडियो में आया हूँ और प्रमाण के साथ तुलना भी करूँगा और आप सबके साथ साक्ष्य दिखाऊँगा कि स्वस्थानिक ही है और इस स्वस्थानिक प्रोन्नति में 6 टू 8 और 11-12 के शिक्षकों को खास फ़ायदा होने जा रहा है, यदि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं और एक-एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे, फिर तुलना करेंगे और उस प्रमाण को प्रमाणित करके आपके सामने मैं लेके आऊँगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो फाइनल गज़ट आया है उसमें कह क्या रहा है। जो फाइनल गज़ट का जो कंडिका 9 है, उस कंडिका 9 में इस बात की चर्चा की गई है कि प्रोन्नति किस आधार पे की जाएगी। तो उसमें है कि विशिष्ट कॉलम को हम देख लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी, प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी, प्रोन्नति के लिए समय और अभियुक्तियाँ। आइए देखते हैं। सारा जो कहानी है इस अभिव्यक्ति में है, सारा कहानी इस अभिव्यक्ति में है और इसी अभिव्यक्ति के हम प्रमाण को दिखाएँगे कि ऐसा है का। देखिए, 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक अगर होंगे, तो वो प्रोन्नति करके जाएँगे 6 टू 8 के विशिष्ट शिक्षक होंगे वो, क्लियर है? और 1 से 8 में जब बन के वो जाएँगे, तो उस शिक्षक बनने के लिए उनको जो अर्हता होगी, वो अर्हता आपको 8 वर्ष की लिए होगी। 8 वर्ष की उन्होंने यदि सेवा कर दी होगी, तो उनको ये प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो यही सेवा की बात कहाँ से आती है? हाँ, 8 वर्ष कैसे? 8 वर्ष की बात होगी जब से आप प्रशिक्षित वेतनमान पा रहे होंगे, वहाँ उस तिथि से आपको 8 वर्ष की गणना होगी और 1 टू 5 के शिक्षकों का जो है उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर है। क्लियर है? यहाँ एक चीज़ क्लियर है, यहाँ ने लिख दिया उन्होंने कि रिक्ति उपलब्ध होगी तो प्रोन्नति आपको मिलेगा और प्रोन्नति उनमें जो कई सारे लोग होंगे उनकी वरीयता के आधार पे उनको दिया जाएगा। अगर जो उसमें ज़्यादा उम्र होगा उनको उस आधार पे वो वहाँ मिलेगा। अगर 8 साल पूरा सबका हो रहा है तो वहाँ देखा जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन होगा और उनमें जो वरीय होगा उनको पहले मिलता है। चलिए, ये बात तो हो गई। मामला बन के आता है 6 टू 8 में। 6 टू 8 के जो शिक्षक शिक्षक हैं, वो जब प्रोन्नति पाएँगे विशिष्ट शिक्षक बन के, तो वो जाएँगे 6 टू 8 के ही शिक्षक होंगे, लेकिन वो होंगे वहाँ वरीय। वो वहाँ होंगे वरीय विशिष्ट शिक्षक। क्लियर दिख रहा है? विशिष्ट शिक्षक 6 टू 8 के लोग वहाँ हो जाएँगे वरीय और उनके लिए भी अर्हता है 8 साल सेवा प्रशिक्षित वेतनमान में और वहाँ वो स्वस्थानिक उत्क्रमण पाएँगे। यहाँ रिक्ति की कोई बात नहीं है। पिछले कई वीडियो में भी इस चीज़ को देखा हमने होगा, लेकिन इसको मैं आगे प्रमाणित करूँगा कैसे? यहाँ क्या हो रही है कि स्वस्थानिक प्रोन्नति की यानी उत्क्रमण की बात हो रही है। 9th-10th में देखें तो यहाँ है कि 9th-10th में आपको है कि ये इसमें भी 11th-12th में वो शिक्षक प्रोन्नत होंगे 8 वर्ष की सेवा करने के बाद और यहाँ क्या है उपलब्धि रिक्ति के अनुसार। क्लियर है? अब देखिए, चौथा है 11th-12th के। 11th-12th में भी खास है, इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। 11th-12th के लोग अगर आगे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो वो कहाँ जाएँगे? वरीय वेतनमान में जाएँगे और वहाँ भी उनकी सेवा अर्हता 8 वर्ष है, 8 वर्ष वो पूर्ण कर लेते हैं तो वहाँ स्वस्थानिक उत्क्रमण की बात आती है। तो हमने यहाँ जो 2 देखा 6 टू 8 के लिए और चौथा 11-12 के लिए, इन दोनों में इन लोगों को स्वस्थानिक उत्क्रमण मिल रहा है। तो भाई विशेष क्या है इसमें? मिल रहा है। तो इसमें जो सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ भी आपको रिक्तियों के आधार पे मिलेगा। तो जी नहीं। वहाँ कैसे होगा? आइए देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखिए, ये जो विशिष्ट शिक्षक का जो अभी मैं नियमावली पढ़ रहा था, ये फाइनल गज़ट है। यानी गज़ट जो आता है वो फाइनल ही होके आता है। तो गज़ट जो है, वो फाइनल नियमावली जब आई है, ये फाइनल गज़ट नियमावली है, यानी उसके पहले एक नियमावली आई थी। आइए उस नियमावली को देखते हैं और वो थी ड्राफ्ट नियमावली। ड्राफ्ट नियमावली में ये बताया गया था कि नियमावली बन क्या रही है और उसपे सुझाव माँगा गया था। आइए आप, जैसे मैंने कहा होगा, आपको यहाँ दिख गया होगा। अब एक चीज़ मिलाइएगा, हम 1 टू 5 में देखते हैं उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार। तीसरे में देखते हैं 9th और 10th में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार। जैसे ही हमारी नज़र पड़ती है दूसरे वाले पर और हमारी नज़र पड़ती है चौथे वाले पर, यहाँ क्या है? क्या लिखा है यहाँ? उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार स्वस्थान प्रोन्नति यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ? आपको ड्राफ्ट नियमावली में लिखा हुआ है ना। पहले अभी हम लोगों ने देखा, क्या वहाँ लिखा हुआ था? क्या वहाँ लिखा हुआ था? इस चीज़ को जानेंगे ना। यहाँ हमें बस यह देखना है कि 11th-12th और 7 नहीं 6th 8th में रिक्तियों के आधार पे
बात की गई है जो स्वस्थानिक प्रोन्नति मिलेगी आपको वरीय विशिष्ट शिक्षक के वेतनमान में, और ये ड्राफ्ट है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं क्या है। वहां तो स्वस्थानिक उत्क्रमण लिखा है और यहाँ क्या लिख रहा है, स्वस्थानिक प्रोन्नति लिख रहा है रिक्तियों के आधार पे। तो बात यही है साहब, ये तुलना देखिए। तुलना यह है कि जब ड्राफ्ट फाइनल हुआ है, ये आपको फाइनल गजट वाला है और ये आपको ड्राफ्ट है। जब ड्राफ्ट में बात थी स्वस्थान प्रोन्नति रिक्तियों के आधार पर, दोनों में आपको 6 to 8 और 11 12 में, और ये क्या हुआ जब फाइनल बन के आया तो उपलब्ध रिक्तियों वाले शब्दों को हटाकर स्वस्थानिक उत्क्रमण की बात कर दी गई। यहां जो वरीय विशिष्ट होंगे, कारण ये है ना, कारण ये है कि ये कोई नए शिक्षक हो ही नहीं रहे हैं। जो बहुत सारे जो शिक्षक हैं उन्हीं में कुछ लोगों को वरीय वेतनमान में, वरीय वेतन में भेज के और उसी आपको स्नातक शिक्षक है उनको वरीय बना के उनके वेतन को बढ़ा दिया जाएगा। यानी 28,000 वाले सेक्शन में चले जाएंगे और 28,000 सेक्शन में तो चले ही जाएंगे। उसके बाद वो आपको जो स्वस्थान के जिस इंडेक्स में वो उस समय प्रोन्नति पाने के समय जिस इंडेक्स में होंगे, उसी स्थान के आपको सामने वाले कहानी में वो चले जाएंगे। उसी स्थान में उनका उत्क्रमण हो जाएगा और वेतन उसी के अनुसार आपको निर्धारित हो जाएगा। जो इंडेक्स बनाई गई है, फिटमेंट इंडेक्स जो बनाया गया है, मैट्रिक्स बनाया गया है, उसके अनुसार वो होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है इस वीडियो बनाने के पीछे कारण था कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि नहीं सर वो उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर, तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नहीं बनाया जाएगा। शिक्षक अगर, कारण ये है कि 10 शिक्षक हैं, 5 इसमें क्या होता है कि प्रोन्नति का लाभ पाते हैं। यूनिट तो 10 ही है ना, तो 5 अगर इसमें से पा जाते हैं और 5 नहीं बनते हैं, नहीं पाते हैं, एक तो शिक्षक को यहाँ लाभ, शिक्षक को लाभ हो गया, शिक्षक को लाभ हुआ, 5 को लाभ हुआ, 5 उत्क्रमण में चले गए, 5 उत्क्रमण में नहीं गए, यूनिट तो 10 ही रहा है ना। इस प्रोन्नत किया जाए क्योंकि दोनों के दोनों जो है स्नातक शिक्षक में रहेंगे, या आपको दोनों के दोनों क्या रहेंगे, स्नातक शिक्षक में रहेंगे, और या तो 11 12 वाले हैं वहां रहेंगे। दोनों कंडीशन में है, शिक्षक उतने ही हैं, उसमें से कुछ लोगों को वेतन बढ़ा के दिया जा रहा है, उनको वरीय बना जा रहा है, कुछ को जूनियर बना दिया। जूनियर क्या जहां है वहां वो रह रहे हैं, वरीय जो होने वाले हैं उसको प्रोन्नति दे जा रही है, और जो इनको प्रोन्नति नहीं दे रहा है वो अपने प्रोन्नति की प्रक्रिया में रहेंगे। यूनिट पे उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यहाँ तो इसलिए कहानी बन रही है 1 to 5 से 6 to 8 में आने में, क्योंकि आप कोटि बदल रहे हैं। तो भाई यहाँ से 5 आदमी अगर उठ के अगर 6 to 8 में जा रहा है, 6 to 8 में तो जगह बनेगी तब ना यहाँ आके वो फिट होगा। उसी तरह है 9th और 10th के लोग जो प्रोन्नति पाते हैं तो वो प्रोन्नति पाते हैं 11th और 12th में, 11th और 12th में। तो मान लीजिए यहाँ अगर 10 लोग प्रोन्नति पाते हैं तो 11 12 में जगह रहेगी तब ना प्रोन्नति पाएंगे, रिक्ति रहेगी तब ना, या कैसे ही बिठा दिया जाएगा। तो इसलिए वहां रिक्ति की बात की गई और 6 to 8 के लोगों को और 11 12 के लोगों को वहां स्वस्थानिक उत्क्रमण का मतलब यह है कि 6 to 8 के लोग में प्रोन्नत होकर कहाँ जाएंगे, 6 to 8 में ही जाएंगे, और 11 12 के लोग जो हैं प्रोन्नत होकर कहाँ जा रहे हैं, 11 12 में हो रहे हैं और वहाँ वो वरीय हो रहे हैं। तो यहाँ किसी रिक्ति की जरूरत है नहीं, इसलिए 6 to 8 और 11 12 के शिक्षकों को शानदार अवसर है, आप विशिष्ट शिक्षक बनिए और जो अर्हता आपको 6 साल 8 साल की है उसे पूरा करें और लाभ पाएं इस चीज़ का। आप फिटमेंट मैट्रिक्स में आप जिस स्थान पे हैं, जिस स्थान पे हैं उसी स्थान में जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने का इंतजार करते हैं। धन्यवाद, आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुना, और अगर इसी तरह कुछ अगर कोई क्वेरीज है तो आपसे मुझसे जरूर रूबरू हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे सुझाव दें। अगर मित्रों के साथ अगर चाहते हैं कि इसे शेयर करें तो प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच से हूँ। अगर आपका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो मैं भी थोड़ा सा हतोत्साहित होऊंगा। आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो नई चीज़ें लेके आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद।